नमस्कार स्टूडेंट्स, आपको याद होगा पिछला वीडियो जिसमें हमने एक्सरसाइज 4.1 को स्टार्ट किया था, वहां पर हमने क्वेश्चन नंबर 1 पूरा कंप्लीट कर लिया था। अब आज का ये जो वीडियो है इसमें हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 दोनों एक ही जैसे हैं। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 2 आता है तो 3 को आप खुद से सॉल्व कर पाओगे, लेकिन मैं आपको दोनों ही बताऊंगी, टेंशन मत लेना। चलो देखो इसमें क्या दिया है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। आपको टेंजेंट और नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड करना है, जिसमें कर्व का इक्वेशन क्या दिया है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस पाई वेयर द टेंजेंट इज पैरेलल टू द लाइन 4x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसको आप समझना, देखो ये आपका कर्व है और ये आपका टेंजेंट है, ठीक है। यहाँ पर क्या बोला कि वेयर द टेंजेंट इज पैरेलल टू द लाइन। देखो एक तो लाइन है, ये वाली लाइन, वो क्या है, टेंजेंट के पैरेलल है। समझ में आ रहा है? मतलब ये वाली लाइन जो है ना, ये तो टेंजेंट है, आप जानते हो। अभी ये लाइन कौन सी है, इसका इक्वेशन है 4x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ओके, तो ये वाली लाइन इस टेंजेंट के क्या है, पैरेलल है। मतलब ये दोनों क्या है, पैरेलल है, राइट। यही यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है। अब इसी की हेल्प से आपको क्या फाइंड करना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो कैसे फाइंड कर सकते हैं, देखो कर्व का इक्वेशन तो यहाँ पर दिया गया है, हम जानते हैं। और ये जो टेंजेंट है ना, देखो जिस पॉइंट पे इस कर्व को टच कर रहा है वो पॉइंट हमारे पास नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 में वो पॉइंट दिया रहता था, है ना, पॉइंट P दिया रहता था, लेकिन इसमें नहीं दिया है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो पॉइंट निकालेंगे और फिर उसके बाद, क्योंकि अगर हमारे पास पॉइंट रहेगा तभी तो हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल पाएंगे। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था, उसमें क्या दिया रहता था, कर्व का इक्वेशन और एक पॉइंट दिया रहता था, राइट। तब हम नॉर्मल और टेंजेंट का इक्वेशन निकाल लेते थे, लेकिन यहाँ पर पॉइंट तो है ही नहीं, तो सबसे पहले पॉइंट निकालेंगे एंड देन हम इक्वेशंस फाइंड करेंगे टेंजेंट और नॉर्मल का। तो कैसे निकालना है, देखो यहाँ पर लिखो, क्या गिवन है पहले उसको लिखो यहाँ पर गिवन इक्वेशन ऑफ द कर्व। देखो इक्वेशन क्या है कर्व का, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस पाई। अब कर देते हैं इसको डिफरेंशिएट, तो यहाँ पर लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर मैंने लिखा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, राइट। और फाई का डेरिवेटिव 0 होता है तो इसको नहीं लिखेंगे, है ना, 0 आएगा, तो 0 को मत लिखो। अब क्या करें, तो देखो यहाँ पर हम लिखेंगे लेट द पॉइंट बी P, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 एंड y1। मतलब ये वाला जो पॉइंट है ना, इसको मैंने कंसिडर कर लिया x1 एंड पॉइंट P कंसिडर किया, ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, x1 एंड y1। यहाँ पर लिखते हैं वेयर, ठीक है, इसी पॉइंट पे ना क्या हो रहा है, जो टेंजेंट है वो कर्व को टच कर रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे वेयर द टेंजेंट टच द कर्व। समझ में आया आपको? अब यहाँ पर मैं लिखूंगी dy बाई डी एक्स एट पॉइंट P। क्या होगा, देखो dy बाई डी एक्स आपको क्या मिला है, 2x मिला है। अभी x के प्लेस पर क्या लिखोगे, x1, यहाँ पर लिख दिया x1, राइट। तो ये हमको क्या मिला, स्लोप ऑफ टेंजेंट। देखो मैं यहाँ पर लिखूंगी देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट P, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, x1, y1 इज स्लोप क्या है, 2x1, राइट। अब ये जो लाइन है जो कि पैरेलल है टेंजेंट के, उसका इक्वेशन क्या है, देखो मैं यहाँ पर लिखती हूँ, नाउ इक्वेशन ऑफ गिवन लाइन, इक्वेशन ऑफ गिवन लाइन इज क्या दिया है, 4x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसकी हेल्प से हम इस लाइन का क्या फाइंड करेंगे, स्लोप। ओके, तो यहाँ पर मैं लिखूंगी, देखो कैसे हम इसका स्लोप निकालेंगे ना, मैं आपको बताती हूँ। आपने 11th स्टैंडर्ड में सीखा होगा, स्ट्रेट लाइन का एक चैप्टर था, ठीक है, उसमें आपने सीखा होगा कैसे निकालते हैं। देखो सबसे पहले तो इसको हम कंपेयर करेंगे जनरल फॉर्म के साथ। देखो यहाँ पर लिखेंगे कंपेयरिंग विथ, किसके साथ कंपेयर करेंगे, ax प्लस बी वाई प्लस c इज इक्वल टू 0, इसके साथ। तो यहाँ पर a का वैल्यू आपको क्या मिलेगा 4,
है ना। देखो x का कोएफिशिएंट a, यहाँ पर 4, फिर b का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर -1, c के वैल्यू को तो हमको ज़रूरत ही नहीं है लेकिन फिर भी लिख लेते हैं 1। अब स्लोप क्या होगा, देखो यहाँ पर मैं लिखूंगी स्लोप ऑफ लाइन। देखो इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला, -a/b। समझ में आ रहा है आपको, ये आपने 11th स्टैंडर्ड में सीखा होगा, नहीं सीखा है तो आप इसको समझ लीजिए, आपको ऐसे ही करके स्लोप निकालना है। ओके, अब a कितना है, तो a है -4/b कितना है -1, माइनस से माइनस कैंसिल, 4/1 मतलब क्या 4। तो स्लोप ऑफ दिस लाइन, इस लाइन का स्लोप क्या आ गया 4 आ गया। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन, कौन सी लाइन है, ये वाली लाइन है, तो लिख देते हैं 4x - y + 1 = 0 इज 4। ओके, अब ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली लाइन, ये लाइन इसके पैरेलल है ना, टेंजेंट इसके पैरेलल है। तो आपको पता होगा पैरेलल लाइंस जो होती है ना, इनके स्लोप्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मतलब इस लाइन का स्लोप अगर 4 है तो इसका भी स्लोप क्या होगा 4 होगा, क्योंकि ये दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल लाइंस है ना। तो देखो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, देखिए यहाँ पर लिखिएगा कि सिंस टेंजेंट इज पैरेलल टू द लाइन, लाइन कौन सी है 4x - y + 1 = 0, राइट। सो देयरफॉर क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन, कौन सी लाइन, ये वाली 4x - y + 1 = 0। ओके, अब स्लोप ऑफ टेंजेंट, देखो यहाँ पर क्या आया था 2x1 आया था ना, तो इसके प्लेस पर मैंने लिखा 2x1 = स्लोप ऑफ लाइन कितना है 4 है, तो यहाँ पर लिख दिया 4। अब x1 को इधर रहने दीजिए, 2 को उधर ले लीजिए, तो 4/2, 2 1 2, 2 2 4। सो देयरफॉर x1 = 2। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमने x1 का वैल्यू निकाल लिया। अब हमको y1 का वैल्यू निकालना है, तो कैसे निकाले, देखो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर लिखिएगा कि पॉइंट P लाइज ऑन द कर्व y = x² + 5, राइट। तो यहाँ पर लिखो देयरफॉर क्या हो जाएगा, जहाँ पर y है ना उसके प्लेस पर y1 लिखेंगे, तो y1 लिखा = जहाँ पर x है उसके प्लेस पर x1 लिखेंगे, ओके, +5। अब y1 = x1 कितना आया है 2, तो 2 का स्क्वायर + 5, 2 का स्क्वायर करिए 4 + 5। सो y1 = 4 + 5 = 9, राइट। तो हमने देखो पॉइंट निकाल लिया, x1 एंड y1 है ना, तो देखो x1 आया y1 आया, तो यहाँ पर मैं लिखूंगी कि देयरफॉर द पॉइंट ऑन द कर्व इज, देखो x1 कितना 2 एंड y1 कितना 9, ओके। तो हमने पॉइंट निकाल लिया। अब हम नॉर्मल और टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं, है कि नहीं, कर सकते हैं ना, तो चलिए करते हैं। यहाँ पर मैं लिखूंगी, क्या लिखूंगी, स्लोप ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट एट पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2 and 9 इज, इसका स्लोप क्या होगा, देखो मैंने आपको बताया था कि जो टेंजेंट है ना वो इस लाइन के पैरेलल है, तो इस लाइन का जो स्लोप होगा वही टेंजेंट का भी होगा। तो इस लाइन का स्लोप क्या है 4, तो इसका भी स्लोप क्या हो जाएगा 4। क्लियर है। अब इक्वेशन निकाल लेते हैं, यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज, क्या हो जाएगा, आपको फॉर्मूला पता है स्लोप पॉइंट फॉर्म, मैंने आपको बताया था क्वेश्चन नंबर 1 में, क्या होता है y - y1 = m x - x1। तो y - y1 कितना 9 =
m कितना, m बताओ, देखो यहाँ पर 4, फिर x माइनस x1 कितना, तो 2, ठीक है ना। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, हमको इक्वेशन मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो क्या आएगा, देखो मैं यहीं पे साइड में कर रही हूँ, y माइनस 9 लिखा इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स करेंगे तो 4x माइनस 4 2 ज़ा 8। अब क्या करें, तो इन दोनों टर्म्स को उधर ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर मैं लिखूँगी देयरफॉर 4x, y को उधर लेंगे तो माइनस y, ठीक है। अभी ये जो 9 है माइनस 9 उसको उधर लूँगी तो क्या हो जाएगा, प्लस 9 हो जाएगा, माइनस 8 प्लस 9 क्या आएगा, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। समझ में आया, तो डायरेक्टली मैंने यहाँ पर कर दिया। ये क्या हो गया आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, देखो टेंजेंट का इक्वेशन आ गया। अब हमको फाइंड करना है नॉर्मल का इक्वेशन। ओके, तो नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड करने के पहले हम क्या निकालेंगे, स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो देखो यहाँ पर स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। ओके, तो देखो यहाँ पर -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट का स्लोप क्या है 4 है ना, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 4। तो देखो यहाँ पर स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या आ गया, -1 अपॉन 4 आया ना। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड कर लेते हैं। सो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज क्या हो जाएगा, देखो y माइनस y1 कितना, सो y1 कितना है, देखो यहाँ पर 9, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 9 इज इक्वल टू स्लोप कितना -1 अपॉन 4, फिर x माइनस x1 इज 2, 4 को इधर ले लेते हैं तो 4, फिर y माइनस 9 इज इक्वल टू -1, फिर x माइनस 2। अब 4 इंटू वाई करेंगे तो 4y और 4 9 36 इज इक्वल टू -1 इंटू एक्स करेंगे तो -x, -1 इंटू -2 करेंगे तो +2। अब इन दोनों टर्म्स को इधर ले लेते हैं तो देखो -x इधर आया तो +x, उसके बाद +4y -36, 2 को इधर लिया तो -2 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पर देयरफॉर x प्लस 4y -36 -2 क्या हो जाएगा, -38 इज इक्वल टू 0। तो ये आपको क्या मिला, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ओके, तो देखा आपने कितना इजी था। आपको सबसे पहले तो पॉइंट निकालना है, जो पॉइंट नहीं दिया है, उसके बाद आप इजीली इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हो ना। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। तो आप इसको देख लो, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 बता देती हूँ। और आप एक काम कर सकते हो, देखो यहाँ पे ना एक स्टेटमेंट लिख सकते हो। देखो मैं आपको बता देती हूँ क्या लिखना है आपको। देखो यहाँ पर स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या आया, -1 अपॉन 4 आया, राइट। अब यहाँ पर आप लिख सकते हो देयरफॉर स्लोप ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट्स है 2 और 9 इज क्या आया है, -1 अपॉन 4। ठीक है, इस तरह से आप ये स्टेटमेंट लिख सकते हो। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 3। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना, ये सेकंड के जैसा ही है। देखो मैंने फॉर्मेट भी सेम रखा है, जैसे हमने सेकंड को किया था वैसे ही हम थर्ड को भी करेंगे। तो इसमें भी आपको सेम टेंजेंट और नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड करना है। और यहाँ पर क्या दिया गया है, देखो कर्व का इक्वेशन ये है, और ये जो टेंजेंट है ना, ये एक लाइन के पैरेलल है। ठीक है, एक लाइन है, जैसे मैंने आपको पिछले सम में बताया था, टेंजेंट क्या है, वो उस लाइन के पैरेलल है। वो लाइन कौन सी है, ये वाली लाइन है। ओके, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो इक्वेशन ऑफ कर्व क्या दिया है, y इज इक्वल टू 3x² माइनस 3x माइनस 5, राइट। अब इसको कर देते हैं डिफरेंशिएट। तो यहाँ पर लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या हो जाएगा, dy/dx इज इक्वल टू, देखो 3 और x² का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा, 3 2 = 6x, फिर माइनस 3 और x का डेरिवेटिव 1 होगा तो 3 आएगा यहाँ पर, 5 का डेरिवेटिव 0, राइट। अब यहाँ पर हम लिखेंगे लेट द पॉइंट बी, जो पॉइंट नहीं दिया उसको P कंसिडर करेंगे, वेयर द टेंजेंट और टचेस द कर्व। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, देयरफॉर dy/dx एट पॉइंट, कौन सा पॉइंट है, पॉइंट P।
x1 कॉमा y1 इज इक्वल टू, जहाँ पर x है वहाँ पर x1 लिख देंगे -3। ये हमको क्या मिला, स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट P इज 6x1 - 3, राइट। अब यहाँ पर लिखेंगे नाउ इक्वेशन ऑफ गिवन लाइन, इक्वेशन ऑफ द गिवन लाइन, गिवन लाइन का इक्वेशन क्या है, 3x - y + 1 इज इक्वल टू 0, राइट। अब हम क्या करेंगे, आपको फॉर्मूला पता है कैसे इसका स्लोप निकालेंगे, देखो डायरेक्टली करो। हाँ, पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको पूरा डिटेल में करवाया था, अब आप यहाँ पे डायरेक्टली कर सकते हो, क्योंकि अब आपको पता है कि आप कैसे यहाँ पर स्लोप निकालोगे। देखो यहाँ पर लिखो स्लोप ऑफ लाइन, इस लाइन का स्लोप क्या होगा, फॉर्मूला मैंने क्या बताया, -a/b, तो यहाँ पर a क्या है आपका 3, -3/b इज -1, माइनस से माइनस कैंसिल, मतलब स्लोप आपको क्या मिला, 3 मिला, है कि नहीं। यहाँ पर लिख दीजिए देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन, लाइन क्या है, लाइन क्या है 3x - y + 1 इज इक्वल टू 0 इज 3, ठीक है ना, इस तरह से लिखिएगा। अब हम जानते हैं कि अगर दो लाइंस पैरेलल है तो दोनों के स्लोप्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो देखो यहाँ पे ये लिखा है कि सिंस टेंजेंट इज पैरेलल टू द लाइन, कौन सी लाइन है उसको लिख देते हैं 3x - y + 1 इज इक्वल टू 0, है ना। यहाँ पर यही तो क्वेश्चन में बोला था कि टेंजेंट पैरेलल है ये वाली लाइन के, तो दोनों के स्लोप्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू क्या होगा, स्लोप ऑफ लाइन 3x - y + 1 इज इक्वल टू 0। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आया है, 6x1 - 3, स्लोप ऑफ लाइन कितना आया है, देखो यहाँ पर 3, तो लिख दीजिए 3। अब x1 लिखा 6, 3 को उधर ले लेते +3, x1 इज इक्वल टू 3 + 3 6/6, देखो 6 इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, 6 से 6 कैंसिल, तो यहाँ पर मैं लिखूंगी देयरफॉर x1 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो x1 का हमको वैल्यू मिल गया। अब हम जानते हैं कि ये जो पॉइंट P है ये कहाँ पर है, कर्व पे है, राइट। तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर कर्व का इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू 3x² - 3x - 5, राइट, यही दिया है ना। तो अब मैंने यहाँ पर कर्व को लिखा, देखो जहाँ पर y है मैं वहाँ पर y1 लिखूंगी इज इक्वल टू 3, x के प्लेस पर x1 का स्क्वायर -3, x के प्लेस पर x1 -5। अब क्या करें, तो देखो 3 x1 के प्लेस पर क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर -3 × 1 - 5। अब देखिएगा यहाँ पर 3 × 1 = 3 -3 × 1 = 3 -5, तो देखो +3 -3 कैंसिल, यहाँ पर क्या आया -5। तो ये क्या है आपका y1, क्या है y1 आपको क्या मिला, -5 मिला, राइट। तो देखो यहाँ पर मैं लिखूंगी देयरफॉर द पॉइंट ऑन द कर्व इज पॉइंट P, जिसके कोएफिशिएंट क्या है 1 and -5, राइट। अब मैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल निकाल सकती हूँ, तो चलो मैं यहाँ पर लिखूंगी स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट P, क्या होगा यहाँ पे देखते जाओ, 1 and -5 है, इज, देखो हम जानते हैं कि इस लाइन का, ये जो लाइन है इसका स्लोप 3 है, तो टेंजेंट का भी स्लोप क्या होगा, 3 होगा, तो लिख देते हैं हम इज 3, ठीक है, इसका स्लोप हमको मिल गया। अब हम इक्वेशन फाइंड कर लेते हैं, यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज, इसका इक्वेशन क्या होगा, देखो y - y1 क्या है -5, तो ब्रैकेट में लिखना -5 को, और यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट लगा देंगे इज इक्वल टू, अभी यहाँ पर स्लोप आता है, फिर उसके बाद x - x1 इज 1, है ना। देखो यहाँ पर अब y -+ इज इक्वल टू 3 × x करेंगे तो 3x - 3 × 1 = 3। अब क्या करें, इन दोनों टर्म्स को उधर ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, देखो 3x - y, ये 5 उधर जाएगा तो -5 हो जाएगा, है ना, -3 इज इक्वल टू 0। अब देखो लास्ट में हमको इक्वेशन मिल जाएगा 3x - y
-8 इज इक्वल टू 0। तो ये हमको क्या मिला, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब हम फाइंड करेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो लिखते हैं हम, देखो और इक्वेशन फाइंड करने से पहले हम स्लोप निकालेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखूंगी स्लोप ऑफ नॉर्मल, क्या हो जाएगा, -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो देखिएगा यहाँ पर -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना है, 3। तो ये हमको क्या मिला है, स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो लिख देते हैं यहाँ पर स्लोप ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट P, कोऑर्डिनेट्स क्या क्या हैं, 1 एंड -5 इज -1 अपॉन 3। अब हम यहाँ पर फाइंड कर लेते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। सो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज क्या हो जाएगा, देखो y माइनस y1 कितना, तो -5, फिर उसके बाद m कितना, -1 अपॉन 3, फिर x -1। अब y माइनस प्लस 5 इज इक्वल टू -1 अपॉन 3 x -1। 3 को इधर ले लेते तो 3 × y 3y प्लस 3 5 से 15 इज इक्वल टू -1 का मल्टीप्लाई x में किया तो -x, फिर -1 का मल्टीप्लाई -1 में तो +1। अब इन दोनों टर्म्स को इधर ले लो तो -x इधर आया तो +x, फिर -1, उसके बाद +3y प्लस 15 इज इक्वल टू 0। उसके बाद यहाँ पर लिखिए देयरफॉर x प्लस 3y -1 प्लस 15, यहाँ पर हो जाएगा +14 इज इक्वल टू 0। तो यही क्या है आपका इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। समझ में आया। देखो क्वेश्चन में आपको क्या बोला था फाइंड करने, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो हमने निकाल लिया एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जो हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। और इसी के साथ ही हमारा एक्सरसाइज 4 पॉइंट जो था ना वो पूरा के पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसमें टोटल 3 क्वेश्चंस दिए गए थे, क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3, तीनों के तीनों हमने कंप्लीट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 1 को मैंने प्रीवियस वीडियो में सॉल्व किया था एंड आई होप कि आपने उस वीडियो को देखा होगा। ठीक है, तो चलो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।